हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। 2022 में 5 राज्यों में, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है, विधानमंडल के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर होंगे और चुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है। सभी चुनावी राज्यों में सियासती हलचल हो रही है। आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे समय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो ने चुनाव जागरूकता पर एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें अभी तक कई बिंदुओं जैसे आचार संहिता व उसके प्रावधान, अनिवार्य मतदान आदि पर जानकारी दी गई है। आज मैं डॉक्टर लता जोशी, राजनीति विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आपके समक्ष चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग, उसके संगठन, कार्य और शक्तियों पर बात रखूंगी। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और कुछ हद तक उस पर नियंत्रण भी रखती है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक तत्व बताया। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वायत्त एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324(1) के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के और निर्वाचन के संचालन के निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324(2) में उपबंध है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचक आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिसे राष्ट्रपति नियत करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करेगा। पहले निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य हुआ करते थे, परंतु 1993 से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्ति समान है और निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष के लिए अपने पद में रहते हैं या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। वह राष्ट्रपति को अपना यदि वह किसी कारण से त्यागपत्र देना चाहें तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां वृहद हैं। आम चुनाव के दौरान समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रशासनिक, परामर्शदात्री और अर्धन्यायिक। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव क्षेत्र के परिसीमन या सीमांकन में परिसीमन आयोग की सहायता करना, ये चुनाव आयोग के काम है। इसके साथ ही साथ अर्धन्यायिक कार्य, जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है, तथा अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना इसका काम है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रसार के लिए सुविधा दिलवाना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यय की राशि पर्यवेक्षकों के माध्यम से जांच करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, राष्ट्रपति को प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए परामर्श देना,
सरकार को अपने कार्य के संबंध में प्रतिवेदन देना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देना आदि चुनाव आयोग के काम है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में पत्रों की जांच तिथि, चुनाव संघर्ष में नाम वापस लेने की तिथि आदि का उल्लेख होता है। चुनाव आयोग हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में चुनाव रद्द भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो निर्वाचन आयोग है उसके कार्य और शक्ति बहुत वृहद है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम एक तरीके से निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। चुनाव आयोग ने समय समय पर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चुनाव को फ्री एंड फेयर कराने में काफ़ी मदद की। निर्वाचन आयोग ने भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान कार्यकारी सरकार को वास्तविक या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोका। इसके अलावा बाल ठाकरे को सांप्रदायिक भाषण देने के कारण 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर चुनाव में धर्म, जाति के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में आधुनिकीकरण के लिए फोटो पहचान पत्र लागू किए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी लागू किया। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष निर्वाचन करवाए। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव आचार संहिता के दौरान अधिकारियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष एवं क्रियाशील भूमिका केवल भारत में ही नहीं, वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश व बिहार विधानसभा चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों व केंद्रीय पुलिस बल का प्रयोग किया, जिसके कारण इन राज्यों में बूथ कैप्चरिंग व धांधली नहीं हो पाई और जनता निडर होकर मतदान कर पाई। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनाव है वो करवाने में बहुत उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के कारण लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। तो आज की जो चर्चा है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।